अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके बाद चुनाव खत्म होने तक कई काम नहीं हो पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आचार संहिता क्या है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवारों को इन्हें फॉलो करना होता है। इसे आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। दोषी पाए जाने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लगने के बाद आप क्या काम नहीं कर सकते? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई घोषणा नहीं की जा सकती। शिलान्यास, लोकार्पण या भूमि का पूजन नहीं किया जा सकता। सरकारी खर्च से ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जा सकता जिसमें किसी एक दल को फायदा पहुंच रहा हो। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता। मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य नहीं कर सकेंगे। मंत्री सरकारी गाड़ी या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतदान केंद्रों पर गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं हो सकती। प्रत्याशी राजनीतिक पार्टी को रैली निकालने, जुलूस निकालने या मीटिंग करने के लिए पुलिस की इजाज़त लेनी होगी। सरकारी बंगले या सरकारी पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों का आयोजनों की सूची पहले पुलिस को देनी होगी। किसी के पास 50,000 से ज़्यादा नकद और 10,000 से ज़्यादा गिफ्ट चुनावी सामग्री के साथ मिली तो कार्रवाई होगी। अब तबादलों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। चुनाव आयोग की परमिशन से ही तबादले हो सकेंगे। मंत्री सरकारी खर्च पर होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये वो कुछ कार्य हैं जो चुनाव के आचार संहिता के दौरान नहीं किए जा सकते। अगर आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक ऐसी खबरें पाने के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।